हेलो फ्रेंड्स। मैं रविकांत मनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर रविकांत मनी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, जो है कि गंगा नदी पे, गंगा रिवर। इस टॉपिक में कई बच्चों को डाउट रहता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसको समझने के लिए ही आज का टॉपिक रखा गया है, तो कुछ स्पेशल रहने वाला है। तो मैं बिना टाइम का खोटी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, गंगा नदी जो है, गंगा नदी का उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ है उसको हम बताते हैं प्रोसेस। उत्तराखंड में एक जगह है संतोपथ हिमानी। कौन सी जगह है? संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी, यहाँ से दो नदियां निकलती है। दो नदियां निकलती है। एक निकलती है धौली गंगा, धौली गंगा, और दूसरे तरफ से निकलती है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। और ये दोनों नदियां आगे आके मिल जाती है, और जहां मिलती है वहां से इन दोनों का नाम बदलकर चेंज हो जाता है। यहाँ से ये दोनों मिलकर बनाती है एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी बनाती है। अलकनंदा नाम चेंज क्यों होता है? क्योंकि जब दो नदियां आपस में मिलती है और जब दोनों नदियों का गहराई सेम होता है, तब उस नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो ये दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती है? अलकनंदा। और ये जहां मिलती है उस जगह को बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है मिलन, संगम। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा को मैं ए से लिख देता हूँ। ए, एक नदी ए है, और ये अलकनंदा आगे जाती है, और इधर से एक नदी आती है, अलकनंदा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है नंदाकनी। इस नदी का नाम है नंदाकनी। इधर से आती है और ये मिलती है, और ये जहाँ पे मिलती है अलकनंदा इसको अपने साथ आगे लेकर चली जाती है। क्यों? क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है और नंदाकनी नदी जो है वो उसकी गहराई कम होती है, जिसके कारण अलकनंदा उसको अपने में मिलाकर आगे चली जाती है। और ये जहाँ पे मिलती है उसका नाम है नंद प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है संगम, नंद प्रयाग। और अलकनंदा नदी आगे जाती है, फिर एक इधर से नदी आती है जिसका नाम है पिंडार। पिंडार, पिंडार नदी। और ये भी आकर मिलती है अलकनंदा में, अलकनंदा नदी में। कहाँ मिलती है? अलकनंदा में। अलकनंदा में मिलती है, और अलकनंदा इसको अपने साथ लेकर आगे चली जाती है, क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है और पिंडार नदी की गहराई कम होती है। और ये जहाँ पे मिलती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। और फिर ये आगे जाती है, और उसके बाद एक जगह है केदारनाथ। कौन सी जगह है? केदारनाथ। यहां से एक नदी आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। और ये आके अलकनंदा नदी में मिलती है। ये फॉर अलकनंदा, अलकनंदा नदी में मिलती है, और अलकनंदा नदी इसको अपने साथ लेकर आगे चली जाती है। और ये जहाँ पे मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है दोस्तों? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और उस सब की तरह इसको भी अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी को अपने में मिलाकर और आगे चली जाती है, और आगे चली जाती है। फिर उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी जिला। कौन सा जिला है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक जगह है, उत्तरकाशी जिला में एक जगह है गंगोत्री। गंगोत्री। यहां से एक नदी निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, भागीरथी निकलती है। और यहाँ पे मैं एग्जैक्ट पॉइंट का बात करूं तो यहाँ से गोमुख,
गोमुख। ये नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी आती है और यहाँ अलकनंदा में आकर मिल जाती है। और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी, दोनों नदी का गहराई जो है सेम है। और यहाँ पर दोनों नदियां मिलकर एक नए नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है गंगा। और ये जहाँ पे मिलती है इसको बोलते हैं हम देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा और गंगा नदी आकर मिलती है और वहां पे निर्माण करती है गंगा का। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी का मिलने से गंगा का निर्माण होता है? भागीरथी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा, इन दोनों के संगम से हमारी जो नदी बनती है वो बनती है गंगा। और ये जो भागीरथी नदी है इसका एक सहायक नदी है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी, भिलंगना, भिलंगना नदी इसका सहायक नदी है। और भिलंगना और भागीरथी, जहाँ पे भिलंगना आकर भागीरथी में मिलती है, यहीं पे है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। और इसी के संगम पर टिहरी बांध को बनाया गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 260 फीट है, 260 मीटर है। और एक जो है पंजाब में सतलज नदी पे है भाखड़ा नांगल, वो भी ऊंचा बांध है लेकिन वो गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध जिसकी लंबाई लगभग 225 मीटर है। तो दोस्तों ये है गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। गंगा नदी का निर्माण ऐसे हुआ। और उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लोग भागीरथी नदी को ही गंगा मानते हैं। भागीरथी नदी को ही गंगा मानते हैं। बट गंगा जो एग्जैक्टली है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो हम गंगोत्री या गोमुख। और अगर 4 मार्क्स या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो गंगा नदी का निर्माण ऐसे हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। और ये प्रयाग याद कैसे करना है? विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। संतोपथ हिमानी से 2 नदियां निकलती है, धौली गंगा, विष्णु गंगा, जो आके मिलती है विष्णु प्रयाग में। और एक नया नदी का निर्माण करती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी आगे चली जाती है और फिर एक नदी आती है नंदाकनी, जो कि आके मिलती है नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में मिलती है और अलकनंदा इसको लेकर अपने साथ आगे चली जाती है। फिर एक नदी आती है पिंडार, जो कि आके मिलती है कर्ण प्रयाग में और अलकनंदा उसको आगे लेकर चली जाती है। उसके बाद एक नदी आती है केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, जो कि रुद्रप्रयाग में जाके मिलती है, रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा उसको अपने साथ आगे लेके चली जाती है। फिर एक उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री, एग्जैक्ट पॉइंट गोमुख से एक नदी निकल के आती है भागीरथी, जो कि आके मिलती है देवप्रयाग में। और भागीरथी और अलकनंदा के इस संगम को हम बोलते हैं गंगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।